Assalamu alaikum. My name is Faraz Ali and you are watching my YouTube channel Faraz Institute. Dear student, ये हमारा 10वां लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी सेम टू सेम ऐसे ही काम करती है जैसे कि इंसानी दिमाग काम करता है, और इसकी फिर बेसिकली दो टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को मद्देनज़र रखा जाता है। इसके साथ एक कैश मेमोरी को भी ऐड किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि कैश मेमोरी इन दोनों मेमोरीज को स्लो नहीं होने देती, इनका एक्सेस बनाए रखती है लगातार सीपीयू के साथ, ताकि वो क्या कर सके, इसके ऊपर जल्द से जल्द वर्क कर सके। तो सबसे पहले हम कैश मेमोरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो रफ्तार प्रोवाइड करती है किसी भी कंप्यूटर को। ठीक है जी, किसी भी काम को, टास्क को कंप्लीट करने में ये वक्त के साथ साथ रैम और रोम को जो है एक किस्म का रिज़ल्ट प्रोवाइड करने के लिए या डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या कराती है, बूस्टअप कराती है। उसके अलावा हमारे पास जो है प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो मेन मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है, जिसके अंदर रैम, रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम शामिल है। रैम हमारे पास बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है, जिसके अंदर डाटा जो है एज अ ब्रिज जो है काम करता है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक़ कायम करना होता है सीपीयू का प्रोसेसर के साथ, या इस तरह समझ ले कि डाटा का ताल्लुक़ कायम करना होता है प्रोसेसर के साथ, ताकि वो क्या कर सके, अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सके और उस पर काम किया जा सके, और उसके बाद दोबारा से वो रिज़ल्ट जो है आपको स्क्रीन पर दिखाया जा सके। तो जितनी रैम ज़्यादा होगी, जितना रैम के अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होगी डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, उतना ही ज़्यादा मकदार के अंदर कंप्यूटर की स्पीड बढ़ेगी और डाटा उतना ज़्यादा ही क्या करेगा, वर्क करेगा। उसके अलावा हमारे पास जो है रोम होता है, ये रीड ओनली मेमोरी होती है। ऐसी मेमोरी जिसको पढ़ा जा सकता है, जिसके अंदर तब्दीली नहीं की जा सकती। ये बेसिकली जो है इसके अंदर कंप्यूटर की बायोस होती हैं, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं, आपके इंटक्श यानी कि एक किस्म का किसी भी फाइल को एक सिंटैक्स प्रोवाइड करते हैं, या उसकी जो है ना एक किस्म का हम कहते हैं कि नाम प्रोवाइड करते हैं। जैसे टेक्स्ट होगा तो टी एक्स टी, ठीक है जी। उसके अलावा जो है जेपीजी होगा, यानी कि इमेज होगा तो जेपीजी प्रोवाइड करेगा। इस तरह की चीज़ें जो है प्रोवाइड करने के लिए जो उसके सिंटैक्स होते हैं या जो उसकी कंडीशन होती है, जिसके ज़रिए से हम फॉर्मेट को वाज़े करते हैं, उसको वाज़े करने के लिए रोम का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अंदर ये तब्दीली नहीं हो सकती। उसके अलावा हमारे पास जो है, अब तो आजकल तो जदीद कंप्यूटर्स आ चुके हैं जिनके अंदर रोम्स को क्या किया गया है, तब्दील किया गया है मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर, जैसे पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, ई पी रोम वगैरह हो गए। तो उनकी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ आ गई। इसी तरह से रैम की भी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, जैसे हमारे पास रैम हो गया, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास जो है डायनामिक रैम हो गया, स्टैटिक रैम हो गया। इनकी कैटेगरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्योंकि मेमोरी की टाइप्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको इनका टच के बारे में बताऊं, या इनके बारे में, इनकी टाइप्स के बारे में और इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन समझा दूं, ताकि आप क्या कर सके, इसको आगे डिलीवर कर सके। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो डाटा को परमानेंट तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, एक चीज़ आप स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये डाटा को सिर्फ आर्जी तौर पे स्टोर रखती है जब तक आप प्रोग्राम पे मौजूद हैं। जैसे ही प्रोग्राम से आप बाहर जाते हैं तो आपका डाटा मुकम्मल तौर पे रिमूव कर दिया जाता है, किससे, प्राइमरी मेमोरी से। ठीक है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, परमानेंट तौर पे डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क होगी, फ्लॉपी डिस्क हो गया, यूएसबी हो गई, डीवीडी हो गया, सीडी रोम हो गया। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सेकेंडरी मेमोरीज़ के अंदर आती है, और ये क्या करती है, डाटा को परमानेंट तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके अंदर डाटा ज़्यादा अरसे तक स्टोर रहता है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है, लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है सेकेंडरी मेमोरीज़ के अंदर, मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हमारे पास ये जो डिस्क है, जिसे हार्ड डिस्क कहा जाता है, ये भी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर ही शामिल की जाती है। ठीक है जी। और फ्लॉपी डिस्क को भी मैग्नेटिक डिस्क का ही नाम दिया जाता है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।